जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कटारिया स्टडी सेंटर पर। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पढ़ेंगे और वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ 100%। ठीक है, तो हम आपको पहले तो इसका जो है सूत्र बता देते हैं, मतलब कि फॉर्मूला बता देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, अमाउंट बराबर, ठीक है, जो अमाउंट है वो बराबर होता है किसके, प्रिंसिपल, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर क्या, टी या एन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हिंदी में देखिए इसे, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 1 प्लस दर बटा 100 की पावर एन बोल सकते हैं आप, या टी बोल सकते हो। ठीक है, समय बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके समय की। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो बट्टा है कि बट्टे को कैसे कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास 10% है, तो आपको इसे बट्टे में लिखना। तो आप इसे कैसे करोगे, तो आप इसे कैसे ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा 10% है वो कितना है, 10/100%। ठीक है, ये हमारा 10%। ठीक है, आप इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा हमारा बट्टा, 1/10। ठीक है, ये तो होगा 10% का। ठीक है, अगर हम 5% का हो तो 5% का कितना होता है, 5/100 बराबर 5 × 5 और 20, 1/20। ठीक है, तो ऐसे ही हम 15 का करें तो कितना होगा, 15% का 15/100, 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 20×5 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/20। कुछ बेसिक है। तो 20% का देखिए आप पहले। ठीक है, 20% का देखिए, ठीक, कितना आ जाएगा, 20×100, 1/5। ठीक है, और ऐसे ही 25% का जो फेमस है में देख लीजिए, 1/4। ठीक है, तो 4% का 1/25। ठीक है, ये आपको प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप अब देखिए अपना पहला सवाल जो हमें क्या बोलता है। ठीक है, 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता, ठीक है, तथा ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न कैसे सोल्व करना है तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो आपको पहले ही बोला था कि जो बट्टा है वो देखिए, ये कितना है, 10%। 10 को क्या लिखते हैं हम, 10%, 1/10, तो कितना हो जाएगा 10, और मिश्रधन कितना हो जाता है हमारा 11। ठीक है, ये तो हमारा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, इसने बोला 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हम इसका वर्क कर देते हैं। ठीक है, 10 का 100 और 11 का 121। ठीक है, अब हमें जो 21 और 121 है इसको बराबर करना। ठीक है, तो 11 से गुना। ठीक है, करिए, 11 की 10 से कीजिए 110। ठीक है, 11 की 11 से 121। ठीक है, और 100 हमारा जुगतु और 121 जुगतु। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 0 1 और 2, ये कितना आ जाएगा, 210। इसको देखिए, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2। ठीक, ये 242। ठीक है, इधर का रफ कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। 2100 रुपये की जो राशि है 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी, हमें किस्त बतानी कि क्या होगी। ठीक है, यदि ब्याज संयोजित हो कैसे, 10% पे। ठीक है, तो पढ़िए, हो गया। तो एक क्या दिया इसने, इसने राशि दी 2100 की। ठीक है, तो हमारी राशि कितनी है, 210। ठीक है, ये हमारी राशि होती है, ये हमारा मिश्रधन, इनके बीच का अंतर ब्याज 32 रुपये, और ये होगी हमारी किस्त। ठीक है, 2100 रुपये की राशि, तो हमारी राशि कितनी इसमें क्वेश्चन में 2100, और हमारे इसमें सोल्व करने में कितनी आई, 210। ठीक है, और इसने पूछा क्या, प्रत्येक किस्त की, प्रत्येक किस्त कितने की, 121 रुपये की। ठीक है, 0 से 0, 21 से 21 गया, और एक 0 की 0, 10, तो गुणा कीजिए 21 की 121 की 10 से, तो 0 की 0, 2 1 1। ठीक है, कितना आया, 1210। तो ऑप्शन ए राइट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, पहले तो हमें कुछ नहीं करना, पहले तो हमें जो ये चीज़ है इसका हमें सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कि बट्टा निकालना, उसके बाद होगा जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि इसका बट्टा जो था वो कितना था, 10 से
11 हो रहा था, ठीक है। तो फिर इसका वर्क करा 100 और ये कितना हो गया 121, ठीक है। फिर हमने इसको बराबर कर दिया था, ठीक है। और फिर हम जो भी है क्वेश्चन आपके सामने ऐसे किया, बराबर 210 ये 242, इसने बोला कि राशि 2100 है, हमारे हिसाब से 210, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, ठीक है। 0 से 0, 21 से 21 10, तो गुणा की तो कितना आ गया 1210 रुपये, ठीक है। ऑप्शन ए राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, पढ़िए। 1100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तथा ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, ठीक है। देखिए 20% का बट्टा कितना होता है 1/5, तो ये कितना हो रहा है 5 से 6, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए बोल रहा, तो अगली बार वर्ग 25 और 36, ठीक है। ये हमें बराबर करना है, ठीक है। तो 6 से गुणा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, ठीक है। 25 और 36 हम जुगा 2 उतार देंगे, ठीक है। इनको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 30 और 25 55 और 36 36 72, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो आप इसको यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इसने बोला कितना राशि इसने कितनी दी 1100 रुपये, ठीक है। तो हमारी जो हमारे हिसाब से ये राशि कितनी आई 55 रुपये, ठीक है। तो इसने पूछा क्या वार्षिक ब्याज से, तो ब्याज दर इतनी दी इसने। तो इसने पूछा कि हमारी जो किस्त है वो कितने की होगी, किस्त कितनी है हमारी 36 रुपये की, तो किस्त कितने की 36 की, ठीक है। सोल्व कीजिए, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 100 आ गया, ठीक है। 5 से काटिए, कितना आ गया 20 और 20 की गुणा के 36 से कीजिए, 36 दूनी 72 और 0 की 0, तो कितना आ जाएगा 720 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी राइट, ठीक है। हमने इसमें कुछ नहीं किया, 20 का बट्टा तोड़ा पहले, तो कितना हो गया 5, 1/5 5/6, ठीक है। फिर बराबर किया, सोल्व किया, आपके सामने है, ठीक है। तो इसके साथ हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए। 4620 की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जाती है यदि दर 10% ब्याज दर चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ठीक है। तो हमें प्रत्येक किस्त बतानी इस बार, ठीक है। देखिए अब देखो कि जो 10% का बट्टा 1/10, तो में से धन कितना 11, तो अगले साल के लिए 100, ठीक है। अगले साल के लिए कितना हो जाएगा 100, अगले साल के लिए 100, ठीक है। उससे अगले, ठीक है 121, ठीक है। तो हमें ये बराबर करने हैं दोनों, तो इसकी गुणा 11 से, ठीक है, दोनों साइड, ठीक। तो जोड़िए, गुणा करिए, 11 दूसरा 110 और 11 की 11 से 121, इसको सिर्फ एज इट इज लिख दीजिए 100 121, जोड़िए 0 0 1 और 210, ये कितना हो जाएगा 242, ठीक है। अब इसने पूछा क्या हमसे, इसने हमसे राशि दी, राशि कितनी है 4600, राशि कितनी है 4620 रुपये, ठीक। और हमारी कितनी है क्वेश्चन में 210 रुपये। इसने पूछा क्या है प्रत्येक किस्त, इसने किस्त पूछी, किस्त कितनी है हमारी 121 रुपये, ठीक है। तो काटी 0 से 0, 21 दूनी 42, 4 और 2 42 बचा, 21 दूनी 42, 22 की गुणा 121 से कीजिए, 22 से कम 22, 2 हासिल, 22 दूनी 44 और 2 46, 4 हासिल, ठीक है। 22 कम 22 और 4 26, तो कितना आ जाएगा 2662, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम इसके साथ, ठीक। देखो राम ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इस बार उधार ली गई राशि बतानी, ठीक है। देखो इसको देखिए, बट्टा कितने का 10, तो कितनी हो रही राशि 1/10, 10 से 11, 10 से
एक अगली बार वर्ग 121, ठीक है। इस दोनों को हमें बराबर करना, तो कितने तक गुना इसकी, जो 121 हो जाए 11 से, ठीक है। तो इधर देखिए 10 की 11 था 110, और 11 की 11 से 121, ठीक। तो 100 जुका तो 121 जुका तो जोड़ दीजिए इनको, 100 और 110 210, 121 121 242, ठीक है। ठीक है, इसने क्या बोला, उसने कितने रुपए लिए, 3025, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बताओ, ये हमारी किस्त की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी किस्त की वैल्यू, किस्त कितनी 121 रुपये की, ठीक है। बताना क्या हमें, उधार ली गई राशि, राशि बतानी, राशि कितनी है हमारी 210 रुपये, ठीक है। ये हमारी किस्त थी, राशि कितनी 210 रुपये, ठीक है। इसको काटिए, 121 का ये कितना गुना है, 121 का ये 25 गुना है, ठीक है। कितना है 25 गुना है, ठीक। तो 121 का एक दो फेरी 242, फिर ये बचा हासिल, तो यूनिट डिजिट क्या है, एक से 5 कितनी बार आ जाएगा, तो 5 की 1 से 5 लाने के लिए कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 1 की 5 बार, तो 25, ठीक है। इसकी गुणा कीजिए, इससे सिंपल, 0 का 0 25 कम 25 का 5, हासिल लग गया कितना 2, 25 दूनी 50 और 2 52, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 5250, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जो रामू है उसने 3025 रुपये उधार लिए, उसने 2 सामान क्या ली, किस्त ली, ठीक है। यदि ब्याज कितना है 10% है, हमने इसका बट्टा तोड़ा, ठीक है। और इसने बोला कि जो राशि है वह कितनी ली गई इसने, ठीक है। तो इस राशि कितनी थी हमारी 3025, और इसमें कितनी थी 210, ठीक है, गुना 210, और इसने ये किसका मान दिया, ये हमारा किस्त का मान था, किसका मान था, ये किस्त का, इससे गुना की, ठीक है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, देखिए पढ़िए, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 6897 की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुल ब्याज कितना है ये बताना है, ठीक है। पढ़िए इसको, बट्टा देखिए 10 का, 10% का, 1/10 का, 1/10, और 10 से कितना हो रहा 11। फिर अगली बार हम क्या करते हैं 2 साल के लिए वर्ग दोनों साइड, ठीक है। तो इसको हम बराबर करेंगे पहली वाली को 11 से गुना करके, तो कितना हो जाएगा 100, कितना 121, ठीक है। 100 जू का तो लिखेंगे इधर 121, ठीक है। दोनों को जोड़िए, ठीक है, ये 110, दोनों को जोड़िए 210, आपको पीछे बताया, अब तो हम जल्दी से कर लेंगे आप भी। ये कितना हो जाएगा 242, ठीक। तो इसने दिया क्या, इसने हमें प्रत्येक क्या दिया, किस्त का मान दिया। तो जो हमारा 6897 है वो क्या है हमारा, जो हमारा प्रत्येक किस्त का मान है, और हमारी किस्त कितनी है 121 रुपये, और एक किस्त कितने की 121 की, ठीक। बताना क्या हमें ब्याज, बताना क्या ब्याज, ब्याज कितना, दोनों का अंतर कितना हो गया 32, आपको इस शुरू में ही बताया था हमने, ठीक है। तो आप इसको काटिए 121 से 5 बार में, ठीक है। और इस यूनिट डिजिट क्या है 1, और ये कितना 7, तो एक 7 बनाने के लिए 1 को हम कितने से गुना करें, तो 7 से करो, ठीक है। तो 27 57 गुना 32, ठीक है। तो इसकी गुना कीजिए, या इसको अगले पेज पर गुना करके बता देते हैं हम आपको, ठीक है। 57 गुना 32 आपको सिखा भी देते हैं, 2 डिजिट का गुना कैसे करते हैं, ठीक है। 27 गुना 32, ठीक, कुछ नहीं करना, बराबर वाले को बराबर से गुना, 2 दूनी 4, अब इनकी क्रॉस, 2 पंजे 10, और इसकी 3 दूनी 6, 10 और 6 कितना हो गया 16, 10 और 6 16, कितना बचा 1, 5 दिया 15, और एक बार सॉरी 57 है 57, सॉरी कितना है ये 57 है, ये 57, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लग गया 1, 2 पंजे 10, और 7 दिया 21, 10 और 21 31, और 1 हासिल 32, कितना हो गया 32 का 2 का, ठीक है। 32 का कितना हो गया 2 का,
ठीक। 32 का 2 कहाँ से लग गए, कितने 3, ठीक है। 5 दिया, 15 और 3 18, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1824, ठीक है। तो जाते हैं अपने प्रश्न में। तो ऑप्शन क्या है हमारा सी 1824, कितना आया 1824 गुना करने के बाद, ठीक है। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं, चाहिए तो एक बार इसको ही बता देते हैं। देखो उसने बोला क्या, उसने हमसे प्रत्येक किस्त, हर एक किस्त दी, कितने की किस्त 6897, और हमारे क्वेश्चन हमने जो निकाला उसमें कितनी है 121, किससे गुना, ठीक है। उसने फिर पूछा कुल ब्याज, कुल ब्याज क्या होता है इनका दोनों का अंतर, ठीक है, गुणा कीजिए और सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना, पढ़ो। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, और प्रत्येक किस्त कितने की है 6534 की है, तो लगाया गया धन कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें कुल ब्याज बताना है, ठीक है। बट्टा तोड़ आपको आ गया तोड़ना, एक बार और बता देते हैं। 10 से 11, ठीक है। अगले साल के लिए वर्ग 100, इसका 121, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए 11 से गुणा, ठीक है, करिए, कितना जाएगा 10 की 11 से 110, और 11 की 11 से 121, ठीक है। 100 जू का तू और 121 जू का तू, जोड़िए इन दोनों को, 0 1 और 2 210, और 121 242, ठीक है, ठीक। तो अब देखियो क्या वो साइज ने ब्याज, तो इन दोनों का अंतर जो होता है हमारा वही ब्याज होता है, कितना 32 का, ठीक है। इसने दिया क्या हमसे, इसने हमसे प्रत्येक किस्त दी, प्रत्येक किस्त कितने की हमारी 6534 रुपये की है, ठीक है, मान गए। अब इसने यो दिया, यो हर एक किस्त का मान है 121 का मान है यो, ठीक है। पूछा क्या इसने, ब्याज, ब्याज कितना हमारा 32, तो गुणा 32, ठीक है, काटिए 100, ये कितना है इसका 5 गुना 605, और अब इस एक को 4 बनाने के लिए किससे गुणा कर लीजिए, यूनिट डिजिट 4, ठीक है। तो देखिए 54 गुना 32, 4 दूनी 8, तो एक ऑप्शन में ही हमारा यूनिट डिजिट 8 है, तो हम ऑप्शन डी को चूज कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करनी दोबारा से फिर बता देते हैं हम आपको, देखिए 54 गुना 32, ठीक है। देखो 54 32 दोनों की गुणा, 100 ट्रिक बिल्कुल, 4 दूनी 8, ठीक है। हासिल कुछ नहीं लगा, तो अब आप क्रॉस करिए, 2 पंजे 10, 4 दिया 12, 10 और 12 22, हासिल कितने 2, 5 दिया 15 और 2 17, ठीक है। आगे 1728, और वहाँ पे यूनिट डिजिट के हिसाब से देख लिया, ठीक है। अगर आप पे समय नहीं बचे तो आपको क्या करना, आपको यूनिट डिजिट देखना, अगर मिल गया तो ठीक है, उसके बाद आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, वो भी आपको सिखा देंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो अगली वीडियो उससे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है, और 1089 की 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान करता है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या बताना है, इस बार उधार ली गई राशि बतानी, ठीक है। देखो वही बट्टा 10% का 1/10, 10 से कितना हो रहा 11 हो रहा धन, ठीक है। अगले साल के लिए वर्ग दोनों का, इसे बराबर करने के लिए 11 से गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 110 अनुपात 121, कितना 100 अनुपात 121, ठीक है। दोनों को जोड़िए 210, इसको जोड़िए 242, ठीक है। इसने पूछा क्या, इसने पूछा राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो राशि बताओगे हम, कोई बात नहीं, ठीक। इसने हमसे क्या दिया है, इसने हमसे किस्त का मान दिया, कितना 1089 जो है हमारे किस्त का मान है, ठीक है। हमारी किस्त कितनी है 121 रुपये की, कितने की है हमारी किस्त 121 रुपये की, ठीक है। ठीक, बतानी क्या हमें धनराशि, धनराशि कितनी है हमारी 210 रुपये राशि, ठीक है। ये इसका कितना गुना, ये इसका हमें दिख रहा है, ये इसका 9 गुना, ठीक है। तो 9 गुना 21 से करेंगे हम, 9 एकम 9, 0 जो कि तो 9 दूनी 18, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1890, ठीक है। उत्तर कितना आ जाएगा 1890, ठीक। एक बार फिर से देखिए, पहले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो बट्टा, ठीक है। ये इसने क्या दिया, ये हमसे इसने वो दी
क्या दी, किस्त दी है, क्या दी हमारे से, इसने हमारे से किस्त दी, ठीक है। और इसने पूछी क्या राशि, तो हमारी किस्त कितनी थी 121, इसके हिसाब से 1089 और हमारी 121, ठीक है। इसने पूछी धनराशि, धनराशि क्या है हमारी 210 गुना की, सिंपल आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। एक राशि उधार ली गई और 980 रुपये को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, ठीक है, जिससे 4% चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ लिया गया। राशि कितनी है, ठीक है। देखो इसको भी सिंपल, 4, इसको बता दो, ये 4/100 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1/25, ठीक, कितना हो गया 25। तो ये राशि कितनी होगी 25 से 26, ठीक है। अगले साल के लिए वर्ग 625, 25 का 26 का 676, ये आपको याद होना चाहिए, वर्ग और क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे, ठीक है। 676 बनाने के लिए इसमें किस से गुणा करें कि यो 676 हो जाए, तो 26 का ही हमें दिख रहा क्या है, वर्ग, दोनों की गुणा, ठीक है। तो करिए, 25 की 26 थे 650, 26 की 26 थे 676, ठीक है। ये जो का तो 625, ये 676, ठीक है। दोनों को जोड़िए, 5 का 5, 5 और 2 7 और 6 6 12, 1275, इन दोनों को जोड़िए, 6 6 12, हासिल 1, 7 7 14 1, 15 का 5 का हासिल लग गया 1, 6 6 12 1 13, ये कितना हो गया 1352, ठीक है। इधर का हम रब कर देते हैं, ठीक है। इसने क्या दिया, इसने हमारे से दिए क्या, ये किसकी मान है, 980 किसका मान है, ये हमारा किस्त का मान है, ठीक है। 980 किस्त का मान है, किस्त कितनी है हमारी 676 रुपये, ठीक है। कितनी किस्त 676 रुपये, ठीक है। तो बताना क्या है हमें, इसने पूछा हमसे राशि, राशि कितनी है हमारी 1275 रुपये, ठीक है। कितनी है राशि 1275 रुपये। अब हमें दिख रहा है कि ये 4 से कट जाएगा ईजिली, 4 एकम 4, 2 27, 4 6 की 24, बचा कितना 3, 36, 4 9 36, इसको काटिए, 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 1 में चलेगा नहीं 18, 4 चौक 16, ठीक है। कितना बचा 20, 4 पंजे 20, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, हम यो हमें दिख रहा कि जो 169 बार में कटो एक बार में, ठीक है। तो ये बच्चा, तो ये लगभग इसका 1.45 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप इसकी गुणा इससे करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये लगभग 1849 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 49 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये लगभग हम कितना मान सकते हैं 1850, ठीक। कितना आएगा उत्तर, ऑप्शन डी 1850, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 980 क्या है, ये हमारा किस्त का मान है। एक किस्त कितने की हमारी 676 रुपये की, ठीक है। कितने की 676 रुपये की, कितने की 676 की, ठीक। पूछा क्या इसने, राशि, राशि कितनी 1275, गुना कीजिए, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, ठीक है।